बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चरहे। दिल्ली के सीमापुरी से लापता 12 साल के सोनू का बांग्लादेश में आज डीएनए टेस्ट होगा और इसके लिए दिल्ली से एक टीम बांग्लादेश के जसूर गई हुई है। वो सोनू का सैंपल लेगी और फिलहाल जसूर के ही एक चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में सोनू को रखा गया है और मामले को लेकर के IBN 7 ने सबसे पहले ये खबर दिखाई और इसके बाद विदेश मंत्री के निर्देश पर एक टीम जसूर गई है। सैंपल लेकर डीएनए टेस्ट सोनू का किया जाएगा और उसके बाद उसे भारत को सौंपा जाएगा। बांग्लादेश के चाइल्ड सेंटर में इस वक्त सोनू मौजूद है और प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रणय, IBN 7 ने जब यह खबर दिखाई है, सरकार भी हरकत में आई है और कुछ कदम भी उठाए जा रहे हैं। क्या कुछ ताजा अपडेट्स इसमें और मिल रहे हैं? देखिए, जैसा कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि डीएनए सैंपल जो है डीएनए टेस्ट होगा जिसमें ये इस दावे को असरटेन किया जाएगा, इसकी पड़ताल की जाएगी कि जो परिवार दिल्ली में कह रहा है कि ये सोनू उनका बच्चा है, इसको पहले इसकी पड़ताल करके इसकी पुष्टि की जाएगी और उसके बाद सोनू को यथासंभव जितनी भी कोशिशें हैं वो जरूर की जा रही हैं कि सोनू को जल्द से जल्द भारत लाया जा सके। ये उसी की कड़ी है कि आज सोनू का डीएनए सैंपल लिया जाएगा और इसके लिए एक टीम यहाँ से बांग्लादेश गई है। बांग्लादेश के जसोर में जहाँ पे सोनू है चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में, वहां से वो सैंपल लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ माता पिता के डीएनए सैंपल से उसे मैच किया जाएगा। भारतीय उच्चायोग जो है ढाका में, वो उसने मांगी थी कस्टडी सोनू की। इसके ऑर्डर्स भी हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल डीएनए टेस्ट के रिजल्ट्स का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही ये टेस्ट पॉजिटिव आता है, सोनू की कस्टडी भारतीय उच्चायोग को दे दी जाएगी और उसके बाद केवल कुछ औपचारिकताएं बचेंगी, जिसके बाद सोनू को भारत लाया जा सकेगा। तो निश्चित रूप से ये IBN 7 की जो मुहिम थी, ये परवान चढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि काफी मेजर डेवलपमेंट इसमें हुए हैं। डीएनए सैंपल टेस्ट वो कड़ी है जिसके बाद सारा रास्ता साफ हो जाएगा। और IBN 7 की ये मुहिम अब रंग लाती दिखाई दे रही है, प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। खुद यहां तक कि विदेश मंत्री ने भी इस पूरे मसले पर अपनी सक्रियता दिखाई थी और किस तरह के सरकार के स्तर पर भी इस मामले में संज्ञान लिए गए, आदेश दिए गए। देखिए, जब सबसे पहले IBN 7 ने इस खबर को दिखाया था प्रशांत, तो उसके बाद विदेश मंत्रालय ने तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए पहले परिवार को बुलाया। उसके बाद विदेश मंत्री ने आश्वासन भी दिया कि हम सभी यथासंभव सारी कोशिश कर रहे हैं कि सोनू को जल्द से जल्द लाया जा सके। डीएनए टेस्ट जैसे ही कंप्लीट होता है और इसके टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो तत्काल सोनू को भारत लाया जा सकेगा। तो निश्चित रूप से IBN 7 की मुहिम ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसके साथ साथ जिस तरीके से हमने खबर को दिखाया, उसके बाद सरकार ने भी उतनी ही गंभीरता से उस मामले को आगे बढ़ाया और भारतीय उच्चायोग जो ढाका में है, उसी दिन जिस दिन ये खबर हम चला रहे थे, उसी देर शाम तक एक टीम जो है, एक अधिकारी को रवाना कर दिया गया था जसौर में इस मामले की पड़ताल के लिए और दूसरे तीसरे दिन तक वो अपनी रिपोर्ट लेके वापस लौट चुका था ढाका। और उसके बाद ये सारी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा चुकी थी कि भारतीय उच्चायुक्त हर्ष श्रृंगला ने वहां विदेश मंत्रालय में मुलाकात की बांग्लादेश के। उसके अलावा कोर्ट में अपील की गई कि सोनू की कस्टडी भारत को दी जाए। शुक्रिया प्रणय आपका इस पूरी जानकारी के लिए।